ओम नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का, जो कि है 12वां वुमेन्स आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। और इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 12वां है, इसको ध्यान रखना। ये क्रम कौन सा है? 12वां। तो 12वां वुमेन्स आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, और ये 2022 में आयोजित हुआ। ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल। इसका सीधा सा मतलब है जो 50-50 ओवर वाला आपका मैच होता है वो ओडीआई कहलाता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो प्रस्तावित था ये 2021 में था, लेकिन कोरोना के कारण से इसको स्थगित कर दिया गया और अभी 2022 में ये 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के मध्य 2022 को ये आयोजित हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। आयोजक देश कौन है ये बहुत पूछा जाता है, तो ये न्यूजीलैंड में हुआ। ठीक है, और इसके अलावा आप ध्यान रखना है इसमें 8 देशों ने भाग लिया और इन देशों के मध्य कुल मिलाकर 31 मैच हुए। 30 + 1 जो आपका फाइनल है, तो पूरे कितने हुए? 31। 31 जो मैच थे वो आयोजित किए गए। जो 8 देश है इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारा प्यारा भारत, और भारत के अलावा इसमें पाक माने पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अलावा ऑस्ट्रेलिया जो कि इसको जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें भाग लिया, और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद ध्यान रखना आप दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के अलावा वेस्ट इंडीज। ये 8 देश जो थे इसमें शामिल थे। आप ध्यान रखना भारत दक्षिण अफ्रीका से हार कर ही इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो मैच हुआ इसका फाइनल कहां पर हुआ? तो हेनले ओवल स्टेडियम, जो कि क्रिस्ट चर्च में है। क्रिस्ट चर्च एक जगह है वहां न्यूजीलैंड में। तो हेनले की जगह आपको हेगले भी लिखा मिले तो आप कंफ्यूज ना होना, दोनों एक ही नाम है, हेनले या हेगले ओवल स्टेडियम, और ये आपका न्यूजीलैंड में है। चलिए यहां पर कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बाउंड्री की दृष्टि से सबसे छोटा जो स्टेडियम है विश्व में वो कौन है? सबसे छोटा किस दृष्टि से? बाउंड्री। तो बाउंड्री की दृष्टि से अगर सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो वो आपका होगा ईडन पार्क। ईडन गार्डन नहीं, ईडन गार्डन भारत के कोलकाता में है, वो अलग है। ये ईडन पार्क है, और ईडन पार्क जो है वो कहां पर है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ऑकलैंड जो जगह है ऑकलैंड, और ये न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। तो वो सबसे छोटा स्टेडियम है बाउंड्री की लंबाई की दृष्टि से। लगभग 52 या 53 मीटर की लंबी बाउंड्री है इसमें। अगर आपसे पूछा है सबसे लंबी बाउंड्री कहां पर है विश्व की, किस स्टेडियम में है, तो सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो वो आपकी सिडनी में है। ठीक है, सिडनी जो आपका ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और उसी नाम से एक ग्राउंड है, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ये सबसे लंबी है। लगभग 93-94 मीटर लंबाई इसकी है बाउंड्री की। अगर सिडनी ऑप्शन में ना आए तो आप मेलबर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिडनी की है। तो ये तो आपकी लंबाई की दृष्टि से हो गई, बाउंड्री की लंबाई की दृष्टि से। चलिए 2 प्रश्न और बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जो स्टेडियम में जनसंख्या बैठती, तो संख्या की बैठने की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेडियम विश्व में कौन सा है? तो हमारे भारत में ही है, जिसका नाम है होलकर स्टेडियम। ठीक है, और पेपर में कई बार पूछा जाता है होलकर स्टेडियम कहां पर है, तो यह है आपका इंदौर में। जो भी होलकर से संबंधित चीजें हैं तो वो अधिकतर कहां पे हैं? आपकी इंदौर में है। ठीक है, तो इंदौर में है होलकर स्टेडियम सबसे छोटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, संख्या में सबसे बड़ा, तो वो आपका कौन हो जाएगा? ये तो आपको पता ही है, बहुत चर्चा में रहा कुछ समय से। ये आपका मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसका नया नाम क्या हो गया है?
नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आप ध्यान रखना, ये दोनों आपको बता दिए और ये संख्या की दृष्टि से भी आप ध्यान रखना। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस वर्ल्ड कप को जीता है, जो कि सबसे अधिक बार है, ठीक है। और उपविजेता इसमें कौन रहा, इंग्लैंड, और विजेता को इसमें 10 करोड़ की राशि प्रदान की गई, ठीक है, जबकि उपविजेता को कितनी दी गई, 4.5 करोड़। तो ये आपको ये पॉइंट अगर पूछ रहा है, वैसे पूछने के चांस कम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, ये हम लोग उसको मैन ऑफ द मैच कहते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं। यह है एलिसा हीली, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि ये ऑस्ट्रेलिया के जो पुरुष टीम के गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क, ठीक है, मिशेल या मिचेल बोलते हैं, मिशेल स्टार्क, तो मिशेल स्टार्क के पत्नी है ये, ठीक है, उनकी पत्नी है। और इनको मैन ऑफ द मैच क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने फाइनल में 170 रन बनाए थे, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इन्होंने 170 रन बनाए हैं, और ये अभी तक किसी ने नहीं किया है ऐसा। और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज उसे कहते हैं जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान अच्छा प्रदर्शन करता है। तो इन्होंने कुल सभी मैचों में मिलाकर 509 रन बनाए, और इस वजह से इनको मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। तो इनका भी नाम ध्यान रखना आप, दोनों मतलब इन्हीं को मिले हैं मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। अब आपको कुछ प्रश्न और ध्यान रखने हैं। जैसे आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान कौन है, तो मैग लेनिंग, मैग लेनिंग जो है वो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया टीम की। और इंग्लैंड टीम की कप्तान कौन है, तो हेथर नाइट। इसके अलावा आपको भारत का भी ध्यान रखना है। भारत की कप्तान कौन थी इसमें, तो मिताली राज, आप जानते हैं। यहां आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारत की टीम की कौन थी कप्तान, तो मिताली राज। और मिताली राज कहां की है भारत में, क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एनटीपीसी के पेपर में। तो ये मिताली राज जो है भारत में राजस्थान से बिलोंग करती हैं, राजस्थान में जयपुर से। आजकल खिलाड़ियों से संबंधित बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाने लगे हैं। जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं तो पूछते बताइए ये कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, कौन जगह से हैं, तो ये राजस्थान की हैं, जयपुर की हैं, ठीक है, मिताली राज। और ये जो है इन्होंने इस वर्ल्ड कप खेलने के साथ में कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जैसे कि इन्होंने सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी। जबकि पुरुषों के मामले में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने बराबरी किसकी की है, सचिन तेंदुलकर की और जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर को आप जानते ही हैं। तो इन्होंने इनकी बराबरी कर ली है। और अगर महिलाओं में देखे जाए तो इन्होंने सबसे अधिक वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा इन्होंने सर्वाधिक वर्ल्ड कप मैचों में भी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड और सबसे अधिक वर्ल्ड कप मैच खेलने का रिकॉर्ड। 24 मैच खेले इन्होंने वर्ल्ड कप में, तो ये भी रिकॉर्ड इन्हीं ने बनाया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के जो बेलिंडा क्लार्क थी उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, उन्होंने 23 खेले थे। आगे देखते हैं, साथ ही इन्होंने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का भी रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये भी आगे देखते हैं। भारत की ही एक महिला गेंदबाज है जिनका नाम है झूलन गोस्वामी। तो इन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में, महिलाओं की बात कर रहा हूं केवल, ठीक है, तो महिलाओं के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी किसने बनाया है, भारत की जो बॉलर हैं जिनका नाम क्या है, झूलन गोस्वामी, ठीक है। और इन्होंने 40 विकेट लिए हैं, तो ध्यान रखना। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए झूलन गोस्वामी का दूसरा निकनेम क्या है, तो इनका नाम ध्यान रखना, नादिया एक्सप्रेस। क्या नाम है, नादिया एक्सप्रेस, नादिया एक्सप्रेस। और चलिए एक दो प्रश्न और जो बहुत चर्चा में है एक्सप्रेस नाम से, वो भी आप ध्यान रखना। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ढींग एक्सप्रेस किसका नाम है, ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस। अगला आप बताइए कि पयोली एक्सप्रेस किसका नाम है, पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस। चलिए एक और नाम है आपसे, बताइए रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका नाम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस।
तो देखो ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं हिमा दास को, धावक है ये, असम राज्य की है हिमा दास, और ढींग गांव की है तो इनका नाम ढींग एक्सप्रेस। जबकि पयोली एक्सप्रेस नाम है पीटी उषा का, ठीक है, पीटी उषा, ये भी धावक है भारत की। वैसे पीटी उषा का एक नाम उड़नपरी भी है, लेकिन पयोली एक्सप्रेस भी है, ठीक है। और रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। तो ये एक्सप्रेस से ध्यान रखना। बाकी मैं जो खिलाड़ियों के उपनाम है या कोई राजनेताओं के उपनाम है उनसे संबंधित एक क्लास अलग से लूंगा। चलिए तो आगे देखते हैं। और झूलन गोस्वामी में वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तो बनाया ही है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो एक खिलाड़ी थे लिन फुलस्टोन, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके साथ में ही इन्होंने अब तक महिलाओं के ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड ही बनाया है, और इन्होंने 250 विकेट अभी तक लिए हैं महिलाओं के ओडीआई मैचों में। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल मैचों में, तो ये इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सर्वाधिक, सॉरी वो बाद में देखते हैं, पहले ये बताइए आप कि वर्तमान में भारतीय महिला टीम के कोच कौन है। तो महिला टीम के कोच कौन है, रमेश पवार। जबकि यही आपको ध्यान रखना है कि अगर पुरुष के पूछा जाए तो पुरुष के कौन है, आपको पता ही होगा, राहुल द्रविड़ है। कौन है, राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जो है वो पुरुष टीम के कोच हैं। आगे देखिए, जो ओडीआई महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1973 से। अब यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, 1973 से हुई थी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जबकि पुरुष की जो हुई थी, तो पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है वो बाद में शुरू हुआ था। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि महिलाओं का टूर्नामेंट पहले शुरू हो गया हो, तो इसमें ध्यान रखना इसमें 73 में हुआ है, जबकि पुरुषों का 1975 में हुआ है, ठीक है। और 75 में सबसे पहले किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था पहला ओडीआई वर्ल्ड कप पुरुषों का, और दूसरा भी वेस्ट इंडीज ने ही जीता था 1979 में, तीसरा फिर 1983 में भारत ने जीता था, ठीक है। और अभी उस पर मूवी भी आई है, आपको पता ही होगा उसका। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, तो ओडीआई महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973, और 73 में जीता था वो किसने जीता था पहला, तो इंग्लैंड ने जीता था। किसने, इंग्लैंड ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक महिला वर्ल्ड कप जो जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था 7 बार जीता है इन्होंने, और इन 7 बार में आपको ध्यान रखना कब कब जीता है, तो 1978 में पहला 1978, और 82, 88, 1997, और 2005, 2013 और 2022। तो इतनी बार इन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो इंग्लैंड है जिसने 4 बार जीता है। 1973 में पहला ही जीता था, फिर 93 में, 2009 में, और इसके बाद यहाँ 2017 में। यहाँ सुधार लीजिए, 7 लग गया है, ये 17 होगा, ठीक है। तो 2017 में आपको पता है 17 में जो जीता था इन्होंने, तो भारत को हराकर ही जीता था। पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ था और इन्होंने भारत को हराकर जीता था। भारत अब तक 2 बार उप विजेता रह चुका है, जीता एक बार भी नहीं है भारत। एक तो 2005 में उप विजेता रहा था और 2017 में, ठीक है, इंग्लैंड से हार के ये बाहर हुआ था 17 में। और न्यूजीलैंड ने इसको एक बार जीता है केवल 2000 में। कब, सन 2000 में। चलिए अब कुछ और स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी के बारे में कि आईसीसी जो है, आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फुल फॉर्म आपको पता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो मुख्यालय इसका दुबई में है। कहां पर है, दुबई में है। और आपको पता है दुबई कहां पर है, यूएई में है, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो हैं वो हैं ग्रेग या ग्रेगर, लिख दें ग्रेगर बार्कले, ग्रेगर बार्कले। और ये कहाँ के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ पर के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में, सीईओ, तो जियोफ अलार्डी, जियोफ अलार्डी,
और जियोफ अलार्डी कहाँ के हैं? और जियोफ अलार्डी हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए, इतना आपको इससे ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं बीसीसीआई के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई तो ये भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जबकि आईसीसी वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट को, जितने भी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती हैं सबको रेगुलेट करने वाली संस्था है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर से सुनेंगे अच्छे से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक है, और इसके मुख्यालय इसका कहां पर है? तो मुख्यालय इसका है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और मुंबई में इसका मुख्यालय, जो आपका वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहां पर इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वर्तमान में बताइए अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो आप ध्यान रखना है इसमें, सौरभ गांगुली अध्यक्ष, सौरभ गांगुली। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अध्यक्ष का पता है, बड़ी बात तब होगी जब आपको ये पता होगा कि ये कौन से क्रम के हैं। तो ये है 39। ठीक है, ये प्रश्न आएगा तो आप ही कर पाएंगे। सौरभ गांगुली सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा पेपर देने जाएगा इसको ये भी पता ना हो। ठीक है, तो सौरभ गांगुली हैं 39 अध्यक्ष। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न और है। अगर आपसे पूछ जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कोई बताएगा? चलिए, कोई बताए या ना बताए, मुझे तो बताना ही है। तो प्रथम अध्यक्ष जो बीसीसीआई के बनाए गए थे वो थे आपके ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन। अब आप कहेंगे ये नाम तो अंग्रेज लग रहा है, अंग्रेजों का, जबकि ये भारतीय बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो पहले बीसीसीआई जो 1928 में बना था, उस समय अंग्रेजी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए, तो ग्रांट गोवन। अगर आपसे पूछा है वर्तमान में इसके सचिव कौन है, सचिव बीसीसीआई के, तो सचिव जो है वो है जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। तो इतना आपको इससे याद रखना है। बाकी एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क में, बताइए आप कि कमेंट बॉक्स में इसमें टाइप करना कि जो पुरुष 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो कहां पर होगा, कहां पर इसका आयोजन होगा, तो इसको बताना आप लोग। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है। बाकी आज हमारी क्लास के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मैं बहुत जल्दी आपको और भी करंट अफेयर के और बाकी अन्य विषयों के वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।